अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम बात करेंगे बैक पेन पे। बैक में इंजरी हो जाती है या डिस्कम्फर्ट होता है या पेन होती है, वो किस वजह से होती है, जो मैंने नोटिस किया अपने एक्सपीरियंस से। तो डेड लिफ्ट के हवाले से मैंने एक वीडियो डिलीवर की थी कि डेड लिफ्ट एक फ़जूल एक्सरसाइज है। अगर आप तो वेट लिफ्टर हैं तो फिर आप अपनी रूटीन में ज़ाहिर फिर आपका काम ही डेड लिफ्ट करना है, तो आप अपनी रूटीन में डेड लिफ्ट को ऐड रखें। ज़ाहिर डेफिनेटली फिर आपने रखना ही है, आपका काम ही वो वेट लिफ्टिंग में बेंच प्रेस आ जाता है, डेड लिफ्ट्स आ जाते हैं, स्क्वाट्स आ जाते हैं। लेकिन मैं मज़ीद रिस्पॉन्सिबली ये वीडियो डिलीवर करने की कोशिश करूँगा कि रिसेंट मेरी वीडियोस में लड़कों ने कमेंट्स भी किए कि आप अपनी वो वर्कआउट रूटीन शेयर करते हैं तो आप उसमें डेड लिफ्ट कर रहे हैं, आपने तो ये कहा था, तो आप अब किस वजह से डेड लिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं मज़ीद रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन डेड लिफ्ट एक ना थोड़ा ईगो लिफ्टिंग वाला सीन भी आ जाता है। ज़्यादातर यंगस्टर्स जो होते हैं वो ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में डेड लिफ्ट कर रहे थे कि हमने बस वेट पुल करना है। यहाँ पे मेरे पास भी लड़के आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनको फॉर्म के हिसाब से जितना भी समझाया जा रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी की स्क्वाट की फॉर्म ठीक नहीं है और वो कह रहा है मैं 160 केजी की स्क्वाट्स करता हूँ, जब मैं उनकी फॉर्म ठीक करवाता हूँ, अब हमें देख के पता चल जाता है ना, फिज़िक देख के पता चल जाता है कि यार ये बंदा 160 केजी की स्क्वाट कर सकता है या 60 केजी की स्क्वाट कर सकता है। जब थोड़ी सी फॉर्म ठीक करवाई जाए ना, जब वो खुद ही पूछते हैं, अगर तो कोई पूछ नहीं रहा तो उसको हम कहते हैं यार ठीक है। खुदा न ख्वास्ता जब इसके साथ कोई ऐसा, अगर उसको समझाया एक दफ़ा वो नहीं बाज आ रहा, उसके साथ कोई ऐसा सीन होगा तो फिर वो खुद ही समझ जाएगा। तो अगर वो पूछता है और मैं उसे समझाता हूँ ना कि यार आपकी स्क्वाट जो है, आप 160 केजी की स्क्वाट नहीं कर सकते, आप 60 की कर सकते हैं या 80 की कर सकते हैं। फॉर्म ठीक करवाई जाती है, जब वो 160 के साथ उस सही फॉर्म में एक्सरसाइज स्क्वाट करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता। और जब उसको वेट कम किया जाता है, 60 या 80 पे लाया जाता है, तो उसका ईगो हर्ट होता है कि यार मैं तो इतना वेट उठा रहा था, मुझे लड़के देख रहे थे वेट उठाते हुए, तो अब मैं 60-70 की कर रहा हूँ तो मुझे कोई देख नहीं रहा। तो वो फिर से उसी अपनी हैबिट को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही वहाँ पे अब आप एक गलत एंगल में या गलत मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे ही उसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे 160 केजी आपकी औकात से ज़्यादा वेट है ना, तो वहाँ पे जहाँ पे आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, जहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे, तो वो आपको इंजरी कर सकता है। तो डेड लिफ्ट जो है ना वो एक कनेक्टेड होती है, एक मैंने नीचे से वेट उठाना है तो एक ईगो आप कह लें कि उसके साथ कनेक्टेड होती है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुल करने की कोशिश करते हैं। डेड लिफ्ट की मैं डिफरेंट फॉर्म्स बताता हूँ कि कौन कौन सी डेड लिफ्ट होती है और ये किस किस एरिया को टारगेट करती है और किस एरिया के ऊपर हमारी बॉडी में डिफरेंट मसल। अब ये जॉइंट है, ये अगर मैं यहाँ पे शोल्डर के साथ एक्सरसाइज करूँ तो ये इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ पे करूँ इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी डिफरेंट है, अगर मैं रेड डेल्ट के ऊपर करूँ डिफरेंट है, अगर मैं प्रेस करूँ तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा लोड उठा रहा हूँ। अगर मैं 30 केजी का प्रेस कर रहा हूँ तो मैं 30 केजी के लेटरल रेज करने की कोशिश करूँगा तो डेफिनेटली वो मुझे शोल्डर जॉइंट में कोई ना कोई इंजरी दे सकता है। इसी तरीके से मैं जो है डेड लिफ्ट उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन सी डेड लिफ्ट्स हैं, किस किस एरिया को टारगेट करती हैं और कैसे इसको ठीक तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। और ईगो लिफ्टिंग से बचना वो आपकी अपनी ही हिम्मत है। आपके जहन में अगर ये बात ख़ास तौर पे ज़्यादा जो यंगस्टर्स टीन्स होते हैं ना, उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि यार नहीं बस वेट पुल करना है, बस वेट पुल करना, मतलब कि फॉर्म जैसी भी है, तो ओवर द टाइम ये गलत हैबिट्स जो हैं ये बिल्ड हो जाती हैं ईगो लिफ्टिंग वाली, और इन फ्यूचर जो है वो जो है थोड़ी बहुत इस तरह की इंजरीज़ जो हैं वो फेस करना पड़ता है। इवन के सवेर इंजरी भी कोई फेस करना पड़ सकती है किसी को। जैसा कि लेग प्रेस में अगर कोई बहुत ज़्यादा वेट 200-250 केजी वेट उठा रहा है और जबकि वो सिर्फ ईगो में है, उसकी फॉर्म ठीक नहीं है, तो जैसे ही वो वेट नीचे आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हाफ 50% मूवमेंट कर रहा है, अब वो 50% से ज़रा सा भी मतलब उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, तो ज़रा सा भी 50% मूवमेंट से 60% पे आएगा ना, तो वहाँ से वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो वेट उसके ऊपर गिर सकता है। या वो अगर सीधा लेके जाता है उसको, अपने नीज़ को वो बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता है, प्रेशर ऐसे अपोजिट साइड पे आता है, तो वो जो है वो नीज़ में इंजरी हो सकती है। तो एट सम पॉइंट जो वेट आप हैंडल, जो अपनी औकात से ज़्यादा, ये शायद वर्ड गैर मुनासिब है, तो अपनी औकात से ज़्यादा जब आप वेट उठा रहे हैं उसको डेफिनेटली आप हैंडल नहीं कर पाएंगे जब वो थोड़ा सा भी उसमें उसकी मूवमेंट में थोड़ा सा भी चेंज होगा। अब अगर आप 80 केजी की, अगर मैं या 100 केजी या 150 केजी की लेग प्रेस कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, फुल मैं नीचे अपनी चेस्ट के साथ टांगे लगा रहा हूँ और मैं फुल प्रॉपर अपना जो है वो रेंज को हिट कर रहा हूँ, तो मुझे ये मसला नहीं होगा कि यार ये आधे से नीचे आ गया तो मुझे हैंडल नहीं होगा। मैं उसको हैंडल, ज़ाहिर है मैं उसी वेट को उठा रहा हूँ जिसको मैं पूरी रेंज में हैंडल कर पा रहा हूँ। तो मैं अब डेड लिफ्ट की तरफ चलते हैं। तो ये बार पे मैंने थोड़ा सा वेट लगाया हुआ है, थोड़ा दूर होकर दिखाई ताकि पूरा नज़र आए। तो अब इसमें जो है मैं आपको सबसे पहले जो मोस्टली जो चलती है कन्वेंशनल डेड लिफ्ट, जो कि ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो वो है वेरिएशन है,
अब कन्वेंशनल डेडलिफ्ट इस तरह से होती है कि आप ये बैठे हुए हैं सामने, जैसे ये आप चेस्ट ऊपर करके, जैसे वेट लिफ्टर्स का जो तरीका होता है डेडलिफ्ट या क्लीन एंड जर्क करने का या स्नैच करने का, वो ये होता है कि आप सामने ऐसे बैठे हुए हैं, चेस्ट अपनी ऊपर निकाल के, और ये इस तरीके से हील्स आपकी नीचे हैं ज़मीन के साथ, आप इस तरह खड़े होते हैं, ठीक है, और इसी तरह ही आप वापस बैठते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके ग्लूट्स के ऊपर वेट आ रहा होता है, आपके कॉर्ड्स के ऊपर आ रहा होता है, ज़ाहिर है आपने वो ग्रिप किया हुआ, आपके फोर आर्म भी उसको सपोर्ट करना, पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है, सारे मसल्स आपके जो हैं इसमें वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन मैं जो है हमेशा कहता हूँ कि अब एट सम पॉइंट आपको जो फटीग होती है ना ओवरऑल वर्कआउट की, वो कम करनी पड़ती है। तो ये कोई एक स्पेसिफिक किसी मसल की, हाँ ये पूरी बॉडी को हिट कर रहा होता है, लेकिन किसी स्पेसिफिकली एक मसल की बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। अगर तो मुझे एक ही मेरे पास एक्सरसाइज चूज़ करने का वो हो चांस कि मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज चूज़ करनी है, तो मैं शायद डेडलिफ्ट को चूज़ करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास वैरायटी है कि मैं कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं डेडलिफ्ट को चूज़ नहीं करूँगा कभी भी। तो अगर मैंने बैक को हिट करना है तो बेटर वेरिएशन मौजूद हैं, अगर मैंने कॉर्ड्स को हिट करना है बेटर वेरिएशन मौजूद हैं, अगर मैंने ग्लूट्स को हिट करना है तो बेटर वेरिएशन मौजूद हैं। तो ये हो गई आपकी कन्वेंशन डेडलिफ्ट। अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेट उठा पाते हैं मोस्टली जो है वो, इसमें क्या होता है कि अगर तो आपकी बैक स्ट्रेट है तो आपके ग्लूट्स पे वेट, आपके ग्लूट्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके जो कॉर्ड्स हैं यानी कि आपके बॉडी के बिगेस्ट मसल्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल इंजरी कब आती है कि जब आपने आपके जो स्पाइनल इरेक्टर्स होते हैं ना, जो स्पाइन के साथ साथ बारीक बारीक मसल चल रहे होते हैं, वो बड़े वीक होते हैं, वो उनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होता, इतनी लोड बेरिंग कैपेसिटी नहीं होती, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि एक्सीडेंटली भी कई लोगों को वेट उठाते हुए इंजरी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके स्पाइनल इरेक्टर्स इतने मजबूत नहीं होते या इतने ट्रेन नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कन्वेंशनल में 200 kg मैं लिफ्ट कर पा रहा हूँ अगर, और मैं उसकी फॉर्म तो वैसे ही बनाए अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर कभी ना कभी मुझसे गलती हो जाती है और मैं कन्वेंशनल करते हुए अपने स्पाइनल इरेक्टर कमर को मैं गोल कर लेता हूँ, राउंड कर लेता हूँ, और अपने स्पाइनल इरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर देता हूँ, तो उनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो अकॉर्डिंगली जो है वो जो है कंपैरेटिवली जो है वो वीक मसल्स हैं। जैसे ही वो 200 kg उनके ऊपर आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। जैसे मैंने शोल्डर की मिसाल से समझाया कि उसके बाद आ जाते हैं अपनी, एक तो ये हमारी जो है डेडलिफ्ट की वो एक टाइप, एक किस्म है। उसके बाद होती है रोमेनियन डेडलिफ्ट, जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने नीज़ को थोड़ा सा बेंड करके एक जगह पे लॉक करते हैं और यहाँ से आप हैमस्ट्रिंग्स को एक स्ट्रेच देते हैं, ठीक है। उसमें भी आपकी बैक स्ट्रेट होती है, आप कोशिश पोस्चर बनाने की, चेस्ट उठा के रखने की कोशिश करते हैं, वो भी ज़्यादा वेट जो है एक पॉइंट पे जाके आपके हैमस्ट्रिंग्स पे आ रहा होता है, आपके ग्लूट्स पे आ रहा होता है, आपके थोड़े से कॉर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो एक तो टाइप ये होगी। अगर यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटली आपके स्पाइनल इरेक्टर्स ट्रेन नहीं है और आप एक्सीडेंटली बहुत ज़्यादा उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने स्पाइनल इरेक्टर्स को, तो भी जो है वो थोड़ी बहुत आपको वो हो सकती है, मतलब पेन स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में क्या होता है कि आपके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और आप यहाँ इस तरह से रीच करते हैं, अपने ग्लूट्स को बाहर की तरफ रखते हुए आपके हैमस्ट्रिंग जो हैं वो लेंथन होते हैं। उसमें डेफिनेटली ये इस वेरिएशन में आप कम वेट उठा पाते हैं, तो इससे आपके हैमस्ट्रिंग जो है वो लेंथन पोजीशन में ट्रेन होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करने के लिए बेटर वेरिएशन मौजूद है हमारे पास। लेग कर्ल्स हैं, सीटेड हो गया, स्टैंडिंग हो गया या लाइंग हो गया। तो वो मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि अगर आपने डिफरेंट मसल्स को हिट करना है, तो अगर आपने ओवरऑल फटीग कम करनी है और आपने स्टिमुलस अपना इंक्रीज़ करना है, तो बेटर वेरिएशन मौजूद हैं। हाँ, जब आप बिगिनर हैं, न्यू कमर हैं, यंगस्टर हैं, आपके अंदर एनर्जी है, डेफिनेटली आप करें। आप जो है वो हर किस्म की आप डेड लिफ्ट करना चाहते हैं करें, लेकिन ईगो लिफ्ट ना करें। और इस चीज़ को ख्याल में रखें कि हर आपके जो मसल्स बड़े मसल्स हैं वो वेट ज़्यादा लोड उठा सकते हैं, और आपका जो बारीक मसल है, जो मसल में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, स्पाइनल इरेक्टर है, आप उसको अकॉर्डिंगली ट्रेन करें। अब मैं जो वेरिएशन आजकल ऐड किया हुआ है लोअर बैक के लिए है, वो स्पाइनल इरेक्टर्स के लिए है डेफिनेटली जो है वो। अब मोस्टली क्या होता है, मैं उसको किस लिए ऐड रखता हूँ, पहले मैं वो कर रहा था हाइपर एक्सटेंशन या बैक एक्सटेंशन, जो जिसे कहते हैं, जो आप ऐसे सीधा जाते हैं मशीन में और ऐसे पीछे की तरफ, आपकी लोअर बैक ट्रेन होती है। उसके बाद आपकी लोअर बैक इस वेरिएशन से भी ट्रेन होती है, इसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आप जो है ऐसे वेट सामने रखते हैं और इस तरह से, दूसरे एंगल से भी दिखा देते हैं, इस तरह से आप नीचे जाते हैं और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा
अपनी जो स्पाइनल इरेक्टर्स हैं या लो बैक है उसको एंगेज करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे डेफिनेटली हम कम वज़न उठा सकते हैं। तो आपके वो क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं होते, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उनमें स्ट्रेंथ आती जाती है, वो इस तरह की मूवमेंट के लिए ट्रेन होता है। ये एक लो बैक की या स्पाइनल इरेक्टर्स की अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आपकी जो है वो स्पाइनल इरेक्टर्स या लो बैक ट्रेन होती है और एक्सीडेंटली अगर उसके ऊपर लोड आ भी जाता है ज़्यादा तो वो बर्दाश्त कर जाती है। तो ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है या कोई सवेयर किसी को इंजरी है तो वो इस चीज़ को ना ट्राई करे, वो डॉक्टर के साथ जो है वो रिव्यू करे। अब उसके बाद जो मैंने ऐड किया हुआ वेरिएशन वो है डेडलिफ्ट विद राउंडेड बैक, कि आपने कमर को गोल करके, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम घर में सामान उठाते हैं एक्सीडेंटली, मतलब हम ऐसे कमर को बिल्कुल गोल करके, तो इस तरीके से कोई फॉर एग्जांपल आपको सोफ़ा उठाना पड़ जाता है तो उसमें आप एक्सीडेंटली, वो घर में क्या होता है कि फीमेल्स होती हैं या कोई इवन मेल भी जो इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है ट्रेनिंग से या पोस्चर बनाने में, तो वो इस तरह से ही उठाते हैं। सोफ़े को नीचे से ऐसे उठाया राउंडेड बैक के साथ और आप खड़े हो गए। अब इस पोस्चर को या इस पोस्चर के साथ डेडलिफ्ट करने को ना बड़ा वो बताया जाता है कि ये हार्मफुल है, बैक के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी मूवमेंट जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर सकती है वो उसमें ट्रेन करना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन आपको अकॉर्डिंगली वेट चूज़ करना पड़ता है। अगर तो आप कन्वेंशनल डेडलिफ्ट वाला वेट डाल के आप 250 kg कर रहे हैं और उसके ऊपर आप बैक को राउंड कर लेते हैं, तो वो मैंने जैसा पहले एक्सप्लेन कर दिया कि वो इतना लोड बेयर करने के लिए नहीं बनी। अब आपने करना क्या है कि वेट को लाइट रखें, बिल्कुल मुनासिब, और ऐसे गोल कमर के साथ आपने इस तरह से डेडलिफ्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कमर को राउंड कर सकते हैं उतना करना है और इस तरीके से। इससे क्या होगा कि वेट बहुत लाइट होगा, आपका ईगो हर्ट होगा, लेकिन हाँ, जो आपकी लो बैक है या जो आपके स्पाइनल इरेक्टर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। वो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको डरा के लोगों ने मना किया हुआ है, और उस डायरेक्शन में आपको वेट जब कभी बेयर करना पड़ जाता है तो पेन निकल आती है। जब आप उस डायरेक्शन में ट्रेन करेंगे तो आपके मसल्स जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो खुदा ना ख्वास्ता उसके ऊपर कोई एक्सीडेंटली वेट आ भी जाता है तो इंजरी के चांसेस कम होंगे। और लास्ट में ये टैंक्स जो हैं हसलर्स ओनली की तरफ से काफ़ी टाइम लग गया हमें इसको लाइव करने में, तो लेकिन फाइनली ये लाइव हो चुके हैं। इसमें 4 कलर वेरिएशन हैं। आप जो है वो मेरा कोड हसलर्स ओनली पे इमरान 10 यूज़ कर सकते हैं, उस पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और डेफिनेटली इसमें से मुझे भी कमीशन मिलेगा। और डिफरेंट मज़ीद जो सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं उनके साथ मेरा कोलैब हो रहा है। मैं मज़ीद से मज़ीद इनसाइट्स में उनकी कंपनीज़ के अंदर घुस के जो बंदा सबसे ज़्यादा मेरे साथ ट्रांसपेरेंट चल रहा है, जो मेरी क्वेरीज़ को या मेरे कंसर्न्स को या मेरे फॉलोअर्स की तरफ से जो कंसर्न्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंटली उनको आंसर कर रहा है, तो मैं उनके साथ कोशिश कर रहा हूँ कोलैब करने की, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलती रहे और जो है वो ब्रांड्स जो हैं वो भी हाईलाइट होते रहें यार कि कौन कौन अच्छा काम कर रहा है। किसी को किसी ब्रांड की प्रोडक्ट पसंद आ सकती है, किसी को किसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स जो हैं वो पसंद आ सकती हैं। तो मैं डिफरेंट इंशाल्लाह कोलैब्स या डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स के साथ आपको इन फ्यूचर नज़र आऊँगा। और मैं कंप्लीट इसी तरह जैसे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली हम जो है वो हर चीज़ डिलीवर करूँगा और आपको इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में आइडिया हो जाएगा कि मैं इस चीज़ में किस हद तक एफर्ट पुट कर रहा हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार, एक बात बताना मैं भूल गया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं या जो घर में वर्कआउट करते हैं या वैसे ही जो जनरली जिनको कोई बैक में पेन या वीक बैक का इशू है और उनके सामने ये वीडियो आ गई है, तो वो सिर्फ बॉडी वेट के साथ ये मूवमेंट्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने ऊपर इतना वज़न डालना है, या खाली बार के साथ कर सकते हैं। अगर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल नए हैं, तो बॉडी वेट के साथ करें। अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, खाली बार के साथ कर सकते हैं। और जो इंटरमीडिएट हैं या प्रो हैं, वो जो है वो अच्छे खासे वेट के साथ भी एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने देखना है। अगर आप घर पे बैठ के देख रहे हैं, ऐसे ही बस आपके सामने रैंडमली ये वीडियो आ गई है, तो आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप जो है वज़न उठा के ये मूवमेंट्स करेंगे तो पेन निकल सकती है। आप खाली बॉडी वेट के साथ वो जो मैंने गुड मॉर्निंग बताई एक्सरसाइज, वो आप यहाँ पे सर पे हाथ बांध के ऐसे नीचे ऊपर आप इस तरह से वो जो मैंने मूवमेंट बताई है वो खाली बॉडी के साथ कर लें, या खाली बॉडी के साथ राउंडेड बैक जो डेड लिफ्ट मूवमेंट है वो आप उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने वेट्स ही उठाना है।